दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे जिन और जंगकुक ने वेपर्स पे लाइव आकर सारे फैंस को चौंका दिया, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये तीनों ऐसे साथ में लाइव आएंगे, वो भी जंगकुक के घर पे। तो चलिए बिना किसी देरी किए फटाफट से जानते हैं इस पूरे लाइव में उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी प्यारी आर्मीज से। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और तीनों जंगकुक के घर पे ड्रिंक कर रहे थे और तभी जिन कहते हैं कि मैं पूरा श्योर हूँ कि आर्मीज अब आ जाएंगी। फिर तीनों सभी को हेलो कहते हैं और एज अ बीटीएस मेंबर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर वी कहते हैं सभी कोई हमारे यहाँ आने का वजह ये है कि वैसे हमने आज क्या क्या खाया है। तो जिन कहते हैं अपने काम को खत्म करने के बाद हमने साथ में सामग्योप्साल खाया। वैसे अभी क्या वक्त हो रहा है, हमने 11 बजे खाना शुरू करा था। तो वी कहते हैं क्या हमने लगभग 4 घंटे तक ड्रिंक करा है। और फिर जंगकुक कहते हैं हम तीनों ने साथ में खाना खाया और फिर हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे आ गए। हमने सोचा चलो पहले अपने एल्बम को एक बार सुन लेते हैं। तो वी कहते हैं हाँ, एल्बम सुनने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे को मॉनिटर भी करा। जंगकुक हाँ, और तभी वी ने कहा चलो करियोके में कुछ गाते हैं। और सच में यहाँ तीनों ने खूब ड्रिंक कर रखी थी। जिन को तो हम लोगों ने शायद पहली बार ही इतना ड्रिंक किए हुए देखा होगा। और जैसे कि ये लोग अभी जंगकुक के करियोके रूम में थे और वी आर्मीज को फिर से हाई कहते हैं और कहते हैं चलो अब मजे करते हैं। और जंगकुक यहाँ कहते हैं कि वो ऐसा कुछ करना चाहते थे जैसे एक के बाद एक गाना गाना। और वी कहते हैं फिर मैं शुरू करता हूँ और वी तुरंत जाकर एक सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं। इधर जिन कहते हैं हम लोग फिर यहीं बैठते हैं। तो जंगकुक कहते हैं नहीं चलो उधर ही वहीं पे बैठेंगे। तो दोनों वहीं जाकर बैठते हैं, पर यहाँ टेबल पे कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई थी। तो जिन चिप्स के डब्बे को उठाते हैं और फेंक देते हैं, जिसे देखकर पहले तो जंगकुक शॉक्ड हो गया था कि ये कर क्या रहा है। फिर दोनों मिलकर उस टेबल को थोड़ा साफ करते हैं और फिर ये दोनों भी वहीं आकर बैठ जाते हैं। फिर जंगकुक भी वी के साथ उस सॉन्ग को गाते हैं और जब इन दोनों का गाना खत्म होता है तो फिर जिन एक सॉन्ग को गाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वी कुछ इस तरह से सोकर जिन के सॉन्ग को एंजॉय करने लगते हैं। फिर इसके बाद जंगकुक वी के लिए ड्रिंक्स लेने चले जाते हैं। इसके बाद जब जिन का गाना खत्म होता है, वैसे उन्होंने गाने को बीच में ही छोड़ दिया था और वो आकर कैमरे के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं हमने आज एक लाइट मील ही खाया है और फिर हम लोगों ने ड्रिंक करा था। तभी वी ने कहा कि मुझे आर्मीज को अपनी इस साइड को भी दिखाना चाहिए और मैंने अभी गाने को बीच में ही रोक दिया क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा कि मैं इसे इस तरह से गाऊं। हमारे दोस्तों ने इसे बहुत अच्छे से गाया है। जिनको यहाँ टेंशन था कि वो गाने के लाइंस को कुछ गलत ना गा दे और लाइव आने से पहले भी इन्होंने ड्रिंक करके इतना ज्यादा गाया था कि जिनके गले में अब दर्द होने लगा था। और फिर वो जंगकुक को भी कहते हैं कि भाई मैं तो अब और नहीं गा पाऊंगा। तो उनकी बातों को सुनकर जंगकुक कहते हैं फिर मैं तो बहुत अपसेट हूँ, पर मैंने कभी भी इस साइड को आर्मीज को नहीं दिखाया। तो जिन कहते हैं हाँ मैंने भी, और मैं तो थोड़ा प्रोफेशनल भी हूँ, इसी वजह से मैं कभी भी खुद को इस तरह से आर्मीज के सामने नहीं लाता। वैसे अगर हमें बातें ही करनी है तो क्यों ना हम वहीं कैमरे के पास चले। तो फिर से तीनों आकर नीचे बैठ जाते हैं और फिर जिन कहते हैं हमने 2-4 बोतल तो ड्रिंक कर ही ली होगी, नहीं शायद 4-5। तो जंगकुक कहते हैं मुझे बताना चाहिए था कि वो कैसी ड्रिंक थी। खैर वो ज्यादा अल्कोहल वाली ड्रिंक नहीं थी। तो जिन कहते हैं हमने माग्योली और सोजू पी है। और फिर वी बताते हैं कि इन दिनों उन्हें एक ड्रिंक बड़ी पसंद है। तो जिन कहते हैं तुम्हें उसका ब्रांड नहीं बताना है। तो वी कहते हैं हाँ नहीं बताऊंगा। जब हम अभी अमेरिका गए थे सेशन के लिए एक साथ, और तभी जिन फिर से वी को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं मैं हंसे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मैंने इस तरह से खुद को कभी आर्मीज के सामने नशे में शो नहीं करा है। तो फिर जंगकुक जिन को समझाने लगते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक लग रहे हो। और वो आर्मीज जो जिनयोंग को पसंद करती है उन्हें ये जिन जरूर पसंद आएंगे। और फिर जिन वी के बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि वी को जो लिकर अमेरिका में बहुत ज्यादा पसंद आई थी वो मैंने ही बनाया था। तभी जंगकुक जिन से कहते हैं तुम्हें सर दर्द तो नहीं हो रहा ना, तुम ठीक तो हो। तो जिन कहते हैं मैं काफी वक्त से अपने गले को ऐसे रब कर रहा हूँ। जंगकुक क्या तुम थोड़ा डांस करना चाहोगे। जिन नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर वी जिन से पूछते हैं योंग तुम आज यहाँ कब तक रुकोगे। तो जिन कहते हैं अगर तेयोंग यहाँ रहेगा तो मैं भी तब तक रुकूंगा जब तक हमारी कल की शेड्यूल शुरू ना हो जाए। तो फिर वी कहते हैं क्या तुम ये हैंडल कर पाओगे। तो जिन कहते हैं अगर यहाँ सिर्फ तेयोंग और जंगकुक रहेंगे तो उनकी बात को काटते हुए वी कहते हैं मैं तो आज जंगकुक के बगल में सोऊंगा। तो फिर जिन कहते हैं फिर तो मैं तुम दोनों के बीच में सोऊंगा। तो जंगकुक कहते हैं फिर तो ये एक अलग ही कहानी हो जाएगी। तीनों इस बातचीत को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर वी कहते हैं कि उन्हें आज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो जंगकुक कहते हैं इसीलिए तुमने लाइव ऑन करने को बोला। तो जिन बताते हैं कि ड्रिंक करने के बाद तो वो बहुत नशे में थे, पर जैसे ही ये लाइव शुरू हुई तो मैं तुरंत ही अपने होश में वापस आ गया। मैं झट से होश में आ गया था।
तो वी कहते हैं हाँ मुझे पता है, पर मैंने इन दोनों को लाइव ऑन करने को बोला था। तो जिन कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर परेशान था क्योंकि मैं इन दोनों का बड़ा भाई हूँ, तो अगर कुछ भी हुआ तो सबसे ज्यादा बुरा तो फिर मुझे ही लगेगा, है ना। तो वी कहते हैं हाँ योंग तुम तो सही कह रहे हो, अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हें ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो जिन कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, अगर मैंने कुछ भी नशे में कहा और करा तो मैं बस उसी वक्त लाइव को बंद कर दूंगा। तो वी कहते हैं हम वैसा नहीं करते। तो जंको कहते हैं मैंने अपने फोन से इस लाइव को शुरू करा है और अभी इसकी बैटरी लो है, तो मुझे पता नहीं ये कब बंद हो जाए, और मुझे लगता है कि मैं इस लाइव को तब तक चलने दूंगा जब तक ये खुद ही बंद न हो जाता। और फिर इन लोगों में सॉन्ग्स को लेकर बातें होने लगती है। तो जिन वी और जंको को साथ में गाने को बोलते हैं और कहते हैं कि मैं तो अभी अपने अच्छे कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ गा पाऊँ, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है जिससे मेरा गला अभी अच्छे कंडीशन में नहीं है। और फिर ये लोग सॉन्ग्स डिसाइड करने लग जाते हैं कि दोनों कौन सा सॉन्ग गाएंगे। वी यहाँ बताते हैं कि जिन जब लाइव गाता है ना तो मुझे उसकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। तो जिन कहते हैं कि मैंने इतना गा ही लिया है कि अब मेरा गला कुछ ठीक नहीं है। फिर वी कहते हैं कि चलिए हमारे कुछ सॉन्ग गाते हैं। फिर जंको कहते हैं कि लाइव आने से पहले हम तीनों साथ में गा रहे थे, तो वी कहते हैं कि क्रिसमस सॉन्ग कैसा रहेगा या उससे रिलेटेड कोई और सॉन्ग। तो ऐसे ही इन लोगों में बातें हो रही थी। फिर जंको कहते हैं कि इन दिनों वो लाइव आकर बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं और फिर जंकुक चले जाते हैं और जाकर एक सॉन्ग प्ले करते हैं। तो वी कहते हैं कि कुछ फन भरा प्ले करना। तो जिन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पहली बार है जब मैं ड्रिंक करने के बाद ऐसे लाइव गाने वाला हूँ। तो फिर से जंकुक जिन को सपोर्ट करते हुए कहने लगते हैं कि नहीं जिन, आर्मीज ऐसे जिनियों को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो जिन कहते हैं पर मैंने अपने इस साइड को कभी आर्मीज को दिखाया नहीं है। तो जंकुक कहते हैं पर तुम्हारे ये साइड बहुत क्यूट है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो वी कहते हैं हाँ हमारे मेंबर्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं। तो फिर जिन कहते हैं कि सच कहूँ तो मैं ऐसे बिना मेकअप के फैन से मिलने में थोड़ा झिझकता हूँ, क्योंकि भाई मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं बस अपना परफेक्ट साइड ही आर्मीज के सामने शो करना चाहता हूँ। तो फिर जंकुक आते हैं और कहते हैं पर जिनयोंग मेकअप से पहले और मेकअप के बाद ज्यादा कुछ अलग नहीं दिखता। तो फिर वी भी उन्हें सपोर्ट करते हुए कहने लगते हैं कि हाँ जिन तो मेकअप करे या ना करे एक ही जैसा दिखता है, जिनकी जो ब्यूटी है वो नेचुरल ब्यूटी है, और मुझे लगता है कि तुम्हें कभी पिंपल भी नहीं हुआ होगा, है ना। तो जिन कहते हैं नहीं मुझे अपनी लाइफ में ना 3 बार बस पिंपल हुई थी। तो दोनों कहते हैं वाह क्या बात है जंकुक, मैं तो पिंपल्स के साथ ही जीता हूँ। वी मुझे पिछले हफ्ते ही एक बड़ा सा पिंपल हुआ था जंकुक, जब मैं छोटा था ना तो मैं इस पिंपल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता था, पर अभी ये ठीक है। तो जिन भी कहते हैं कि हाँ ये ठीक है अभी। तो जंकुक कहते हैं क्योंकि अब मैंने इसे कैसे मैनेज करना है वो सीख लिया है। और फिर जंकुक बस यहाँ बैठने ही जा रहे थे, तभी वी कहते हैं बैठने की कोशिश मत करना, जाओ और जाकर गाना शुरू करो। तो जंकुक तुरंत उठते हैं और चले जाते हैं। फिर जिन वी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी क्रिसमस सॉन्ग ना बहुत ज्यादा पसंद है, और लाइव आने से पहले हमने 1 घंटे तक हमारे एल्बम्स को सुना था। और फिर से जंकुक वहीं आ जाते हैं और इस बार वो अपने और वी के दोनों के ग्लास को लेकर आए थे। तभी जिन अपने ग्लास को लेकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी ग्लास है, मुझे लगता है कि ये तयोंगे की ग्लास है, ये उससे एक्सचेंज हो गई है, क्योंकि मैंने तो अपने ग्लास को लाया ही नहीं था, तयोंगे ही अपने ग्लास को लेकर आया था। जंकुक पर तुमने इसे क्यों पकड़ रखा है। जिन मुझे नहीं पता, ये यहाँ थी तो मैंने बस पकड़ लिया। वैसे तुम लोग बैठे क्यों हो, चलो जाओ और एक सॉन्ग गाओ। तो वी कहते हैं कि मैं तो फ्लाई मी टू गाना चाहता हूँ। तो दोनों उन्हें बोलते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ, देरी किस बात की है, और वी चले जाते हैं गाने के लिए। और जिन फिर से कहने लगते हैं कि मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं ड्रिंक करने के बाद कैसा दिखता हूँ। तो जंकुक उन्हें बहुत समझाते हैं। तो जिन कहते हैं मुझे लगता है कि कल मुझे कंपनी से कॉल आएगा और वो बोलेंगे सोकजिन सी आपने बहुत अच्छा करा, देखना यही सब होने वाला है इस लाइव के खत्म होने के बाद। और फिर वी गाना शुरू करते हैं और जिन और जंकुक दोनों ही उनके इस सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। हमारे वी ने अभी एक बहुत ही अच्छी सी सॉन्ग गाई थी। और फिर जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है जिन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और बैठने को बोलते हैं, और तीनों फिर से साथ में बैठ जाते हैं। और जिन यहाँ कहते हैं कि ये पहली बार है ना जब हम तीनों यहाँ एक साथ हैं, मैंने तुम दोनों को देखा है हमेशा जिमिना साथ होता है, होबी होता है या नामजुन होता है। तो फिर वी कहते हैं इसीलिए मैंने इस ग्रुप का ना एक नाम रखा है अभी। जिन क्या है वो। तो वी कहते हैं जिन वी कुकपाप। जिन ये तो बड़ा डिलीशियस लग रहा है। जिन वी कुकपाप, दोनों को ही ये नाम बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिन क्या हम तीनों ने पहले कभी ऐसे एक साथ लाइव करा है। वी मुझे नहीं लगता। जंकुक हाँ मुझे भी नहीं लगता। जिन हमेशा ही हमारे साथ और भी कोई मेंबर्स होता ही है। तो फिर जंकुक कहते हैं मैं तो वी के साथ भी ज्यादा लाइव नहीं ही आता हूँ। तो वी कहते हैं हाँ जंकुक हम दोनों तो दूर से ही लाइव आते हैं, मतलब वी अपने घर पे होता है, मैं अपने घर पे होता हूँ।
और फिर जंगकुक कहते हैं कि एनीवेज मैंने तयोंग की सॉन्ग को आज बहुत ज्यादा एंजॉय करा। दोनों वी की अमेजिंग वॉइस के लिए क्लैपिंग करते हैं और फिर वी कहते हैं मुझे अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो जंगकुक कहते हैं कितना अच्छा फील हो रहा है तुम्हें? तो जिन कहते हैं मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है वी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद जिन के साथ ड्रिंक करा और गाया है। फिर जिन बताते हैं कि मैं और तयोंगा लंबे वक्त से साथ हैं और मुझे लगता है कि 3 दिन पहले की ही बात होगी, हमने डिनर करा और ड्रिंक करा साथ में, तो हम इसे भी पहले ही करते, पर तयोंगा को कुछ काम था, उसके कुछ प्लान्स थे, तो मैंने सोचा ठीक है चलो फिर इसे आज करते हैं, तयोंगी के साथ डिनर करते हैं। और तयोंगी ने भी कह दिया हाँ ठीक है। तो फिर मैंने और तयोंगी ने तुम्हारे घर पे मिलने का डिसाइड करा। जंगकुक हाँ, और हमने साथ में साम्गयोपसाल भी खाया। वी ये बहुत डिलीशियस था और जिन ने तो सारे क्लैम्स खुद ही साफ करे थे। हम दोनों बस खड़े होकर उन्हें देख रहे थे साइड में और कह रहे थे कि ये पर्सन तो अमेजिंग है। तो भाई अगर सी फूड की बात हो तो हमारे जिन को ना किसी और की जरूरत नहीं होती, वो अकेले ही सारा कुछ कर सकते हैं। जिन कहते हैं कि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था, ऑलिव ऑयल डालो, प्याज काटो, सॉस डालो और फिर बस 5 मिनट इसे पका दो, रेडी हो जाएगी ये। फिर उनमें खाने की रेसिपीज को लेकर बातें होने लगती है। जिन वी को अपनी रेसिपी के बारे में बता रहे थे और फिर वी कहते हैं कि सच कहूँ तो मैं तभी ड्रिंक करता हूँ जब कुछ ज्यादा बड़ी ओकेजन होती है, इवन जब मैं घर पे होता हूँ तो भी अकेले ड्रिंक नहीं करता। तो जिन कहते हैं कि मैं भी। तो जंगकुक बड़ी शॉकिंगली कहते हैं कि सच में? वी हाँ, बहुत बार जब मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स से भी मिलता हूँ तभी मैं ड्रिंक नहीं करता। सब कहते हैं कि साम्गयोपसाल के साथ सोजू बहुत अच्छी जाती है, पर मैं कहता हूँ कि नहीं, साम्गयोपसाल के साथ कोला बहुत अच्छा जाता है। तो मैं इस तरह का पर्सन हूँ। तो जंगकुक कहते हैं कि हाँ सही बात है, वी सोजू भी नहीं पीता है। तो वी कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था ना, मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मुझे मेरे डैड का खून विरासत में मिला है। और इसे बताते हुए हमारे वी बड़े प्राउड थे। और फिर जंगकुक बताते हैं कि आजकल वी को एक खास अल्कोहल बहुत पसंद है। वी हाँ, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है इसीलिए मुझे पसंद है। जंगकुक हाँ, पर ये टेस्टी है। तो जिन कहते हैं और आज मैंने जो ड्रिंक तुम्हें पिलाई वो कैसी थी? वी बहुत अच्छी थी। और फिर जिन यहाँ कहते हैं कि अब मेरी एज हो गई है ना, तो मेरी अल्कोहल टॉलरेंसी भी थोड़ी कम हो गई है। और तभी यहाँ वी कहते हैं कि जिन नेक्स्ट ईयर कुछ कूल चीज दिखाने वाला है। तो जंगकुक भी बड़े क्यूरियस हो जाते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर भाई जिन क्या दिखाने वाला है। तो जिन कहते हैं कि अगर तुम कहोगे तो मैं कुछ प्रिपेयर कर दूंगा। तो वी कहते हैं जिन से तुम नेक्स्ट ईयर कुछ अमेजिंग सा प्रिपेयर करने वाले हो ना? जंगकुक वाओ, ये तो मुझे सरप्राइज कर रहा है। जिन अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर तो हमारी टूर है, तो मैं कैसे कुछ सरप्राइज प्लान करूंगा, पर तुम प्रिपेयर कर रहे हो। तो जंगकुक कहते हैं ओ मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिन टूर के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा है। ओह, तो वो आर्मीज को कुछ गिफ्ट देने वाला होगा। वी ये मजाक नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है। जिन तुम पागल हो गए हो क्या? तयोंगा मैंने पहली बार ऐसा कुछ सुना है, वो भी तुम्हारे मुंह से। पर अब अगर तुमने ऐसा कुछ बोल ही दिया है तो मुझे अब कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करना ही होगा। जंगकुक ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि हम सब कुछ न कुछ प्रिपेयर करते हैं। तो वी भी कहते हैं हाँ हम तीनों कुछ करते हैं। तो जंगकुक कहते हैं हम तीनों ही नहीं, सभी कोई कुछ न कुछ करेंगे। तो बेचारे वी की फन उन पर ही भारी पड़ गई, अब उन्हें अकेले कुछ प्रिपेयर करना होगा टूर के लिए। तो फिर जिन कहते हैं कि तयोंगा मैं सुपर टूना जैसा ही कोई और सॉन्ग बनाऊं, तो तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? वी बिल्कुल भी नहीं। जिन फिर मैं नेक्स्ट ईयर टूर में नहीं जाऊंगा। तीनों में यहाँ सच में गजब की फनी बातें हो रही थी। और फिर वी यहाँ कहते हैं कि हमारे जिनयोंग ना BTS का फेस है। जिन वो कैसे? तो फिर वी बताते हैं कि जिन की ब्यूटी कितनी ज्यादा अमेजिंग है। जिन अरे तुम दोनों सामने हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम दोनों बहुत ज्यादा हैंडसम हो। वी मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जिन बहुत ज्यादा हैंडसम है। जिन पर तुम दोनों बहुत फेमस हो। तो यहाँ जिन इन दोनों को हैंडसम बोल रहे थे और ये दोनों जिन को हैंडसम बोल रहे थे। फिर जंगकुक कहते हैं कि मैं हैंडसम हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरे से भी ज्यादा हैंडसम लोग मौजूद हैं। जिन भी उनकी बात पे एग्री होते हैं। और फिर जिन कहते हैं कि अगर तयोंगा मुझसे कहे कि मैं ज्यादा हैंडसम हूँ तब तो मुझे शर्म आ जाएगी। तो वी कहते हैं कि अगर आप सुपर टूना की बात कर रहे हैं तो मैंने ऐसा इसलिए बोला था। तो फिर जंगकुक यहाँ वी की बात को पूरा करते हुए कहते हैं क्योंकि जिन का काम हमेशा ही उनके चेहरे से ऑपोजिट होता है। हमारे जिन वर्ल्ड वाइड हैंडसम है, पर उनका काम बहुत फन भरा और जॉयफुल होता है। तो जिन कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वो करता हूँ जो तयोंगा नहीं कर सकता, और इसीलिए तो हम एक टीम है। और फिर वी जंगकुक के फोन की बैटरी को देखते हैं। तो जंगकुक कहते हैं अब तो ये रेड हो गया है। फिर वी कहते हैं कि मैं आज के लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, तो अब मैं आज जंगकुक के बगल में सोऊंगा। तो जंगकुक कहते हैं नहीं ये सही नहीं है। तो फिर जिन कहते हैं फिर तो मैं तुम दोनों के बीच में सोऊंगा। फिर वी कहते हैं कि सॉरी मिस्टर जंगकुक, पर तुम्हारी ओपिनियन यहाँ मायने नहीं रखी जाएगी। तो जिन भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी ओपिनियन मायने रखी जाएगी।
मैं सबसे बड़ा हूँ। जंगकुक बेचारे इन दोनों की बात को बस सुन रहे थे। जिन कहते हैं कि ये जंगकुक का घर है, तो जंगकुक की ओपिनियन मायने नहीं रखी जाएगी। तो फिर वी कहते हैं कि जंगकुक का बेड यानी मेरा बेड, मेरा बेड यानी मेरा बेड। तो जंगकुक कहते हैं वी का घर यानी मेरा घर, मेरा घर यानी जिनयोंग का घर, जिनयोंग का घर यानी मेरा घर। और फिर जंगकुक कहते हैं कि आज से ना हम सब अपने घर के पासवर्ड को शेयर कर लेते हैं, ताकि अब कोई किसी का पर्सनल घर नहीं रहेगा। मतलब जिसका घर में जाना रहेगा वो उसके घर में जा सकता है। तो वी कहते हैं ओके, मैं समझ गया। और फिर जिन यहाँ कहते हैं कि इस लाइफ के खत्म होने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जंगकुक ना मेरे घर आया था और उसने देखा है मैंने अपने घर पे एक जोन बनाया है मेंबर्स के लिए, ताकि मैं उन्हें थैंक्स बोलूँ। मैं हमेशा ही अपने मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ, तो मैं हर सुबह उठता हूँ और किसी भी काम से जाने से पहले उन्हें थैंक्स बोलता हूँ। मैंने हमारी सारी फैमिली पिक्चर्स को प्रिंट करवाया है, अभी से लेकर 10 साल पहले तक की पिक्चर्स को, और उस मेंबर जोन को मैंने बनाकर रेडी करा। और मैं किसी भी काम पे जाने से पहले उन्हें थैंक्स बोलता हूँ और कहता हूँ कि आज मुझे यहाँ उठने का मौका देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेंबर्स के लिए मेरा प्यार बहुत गहरा है। तो वी कहते हैं कि मेरे घर पे मेरी एक भी पिक्चर नहीं है। जिन, सच में? वी, हाँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था। जिन, मैंने भी अपने घर पे अपनी खुद की पिक्चर नहीं लगाई है, मेरे घर पे बस मेरे मेंबर्स की और हमारी फैमिली पिक्चर्स है। और जिन यहाँ दिखाते भी हैं कि वो किस तरह से सुबह उठकर मेंबर्स को जाकर थैंक्स बोलते हैं, और कहते हैं कि फिर वो ब्रश करने जाते हैं और फिर काम पे चले जाते हैं, पर सबसे पहले उठकर वो मेंबर्स को थैंक्स बोलते हैं। और फिर जिन अपने शर्ट पे लिखे लोगों को दिखाते हैं जिसमें आलू लिखा हुआ था। फिर वी भी अपने टी शर्ट पे बने लोगों को दिखाते हैं। और फिर वी कहते हैं कि जैसा कि पिछले लाइव में हमने आर्मी से प्रॉमिस करा था कि हम फिर से लाइव आएंगे, या तो न्यू ईयर से पहले या फिर न्यू ईयर के बाद, तो हम कहाँ लाइव आने वाले हैं। तो जिन कहते हैं कि ऑफिस में ही लाइव आते हैं, और जंगकुक भी कहते हैं हाँ ऑफिस ही ठीक रहेगा, वहीं पे लाइव आएंगे। फिर ये लोग सभी को बाय कहते हैं और ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये BTS की एक एपिक लाइव में शामिल हो गई। ये हमारे जिन वी कुक पब टीम की एक बड़ी ही कमाल की लाइव थी, और यही होप करते हैं कि इस तरह की लाइव हमें और ज्यादा देखने को मिले। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा, और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।